नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज हम गायत्री मंत्र गुरु दीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। गुरु दीक्षा एक प्रकार का आध्यात्मिक विवाह है जिसमें दो व्यक्ति एक पवित्र उत्तरदायित्व को ओढ़ते हैं। गुरु अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेता है कि शिष्य की आत्मा को ऊंचा उठाने में कोई कसर न रखूंगा। शिष्य अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेता है कि गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रखता हुआ उनके आदेश को शिरोधार्य करूंगा। विवाह और दीक्षा में यद्यपि भौतिक दृष्टि से बहुत अंतर नहीं है, दो आत्माएं जीवन भर के लिए पूरी ईमानदारी से एक दूसरे की उन्नति और सहायता का व्रत लेती है। यही दीक्षा कहलाती है। पति पत्नी की इस प्रतिज्ञा को विवाह और गुरु शिष्य की प्रतिज्ञा को दीक्षा, मित्र मित्र के प्रतीक्षा को मैत्री या पगड़ी पलटना भी कहते हैं। इस प्रकार के व्रत बंधन के पश्चात अधिक जिम्मेदारी से कर्तव्य पालन के भाव दृढ़ होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शिष्य के पाप पुण्यों का 10वां भाग गुरु को भी मिलता है। कारण स्पष्ट है कि शिष्य के निर्माण में गुरु का भारी उत्तरदायित्व उन कार्यों में उसे भागीदार बना देता है। गायत्री साधना के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए ब्रह्मनिष्ठ आत्मदर्शी का वर्ण करना चाहिए। कोई श्रेष्ठ अनुभवी आत्मिक दृष्टि वाले सदाचारी व्यक्ति अपने समीप न हो तो दूरस्थ व्यक्तियों से भी ये हो सकता है। या गुरु दीक्षा सूक्ष्म शरीरधारी उच्च आध्यात्मिक सतगुरु से ली जा सकती है, जिन्होंने 24 लाख के 24 गायत्री महामंत्र जप अनुष्ठान महापुरुष श्रवण किए हैं। शरीर दूर दूर रहते हुए भी आत्माओं के लिए दूरी का कोई प्रश्न नहीं है। दूरस्थ सूक्ष्म शरीरधारी उसी प्रकार एक दूसरे के समीपता कर सकते हैं जिस प्रकार पास पास रहते हुए दो व्यक्ति आपस से निकटता अनुभव करते हैं। यदि ऐसी दूरस्थ गुरु की भी व्यवस्था न हो सके तो किसी सूक्ष्म शरीरधारी महापुरुष को गुरु वर्ण किया जा सकता है। एकलव्य, कबीर आदि ने दूरस्थ व्यक्तियों को गुरु चरण करके अपने आप दीक्षा ले ली थी। इस प्रकार के दूरस्थ या सूक्ष्म शरीरधारी गुरुओं के बारे में शिष्य को ऐसा भाव मन में धारण करना पड़ता है कि वे अपने समीप हैं, प्रसन्न हैं और गुरु के समस्त उत्तरदायित्वों को पूरा कर रहे हैं। दीक्षा के समय गुरु शिष्य को एक प्रधान विचार देते हैं। ये विचार मंत्र कहलाता है। मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि मंत्र गायत्री है, क्योंकि इसमें ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान इस प्रकार भरा हुआ है
जैसे बिंदु में सिंधु। जल की एक बूंद में वे सब तत्व मौजूद होते हैं जो समुद्र की विशाल जलराशि में होते हैं। बीज में वृक्ष का संपूर्ण आधार छिपा होता है। वीर्य की एक बूंद में सारे शरीर का ढांचा सन्निहित रहता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर का है, पर इसके गर्भ में ज्ञान विज्ञान के अनंत भंडागार छिपे पड़े हैं। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसलिए इस वेद माता को गुरु मंत्र के रूप में अंतःस्थल में धारण करना अधिक मंगलमय होता है। दीक्षा और गुरु मंत्र ग्रहण करने की विधि के साथ आरंभ की हुई गायत्री उपासना विशेष पल्लवित होती है, ऐसा शास्त्र का मत है। गायत्री परिवार में गुरु दीक्षा के क्रम समस्त शक्तिपीठ में कराए जाते हैं। यदि संभव हो तो शांति कुंज हरिद्वार या तपोभूमि मथुरा के दिव्य प्रांगण में गुरु चेतना से जुड़ने हेतु दीक्षा लें। यदि दूर न जा सके तो अपने नजदीकी शक्तिपीठ से संपर्क करें। इसमें गुरु दीक्षा में गुरु चेतना का प्रतिनिधि कार्यकर्ता सूक्ष्म शरीरधारी परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का आह्वान करता है। प्रतिनिधि एक तरह से पोस्टमैन की भूमिका निभाता है। गुरु का संदेश दीक्षा लेने वाले शिष्य को समझाता है। मंत्र कैसे जपना है, उपासना, साधना, आराधना में क्या करना है इत्यादि मार्गदर्शन देता है। गुरु दीक्षा के वक्त कुछ पुस्तकों, माला, रुद्राक्ष, गुरुदेव और माताजी और गायत्री माता का चित्र, मंत्र दुपट्टा का एक गुरु दीक्षा सेट मिलता है। इसे लेकर ही गुरु दीक्षा में बैठते हैं। गुरु दीक्षा की प्रोसेस में करीब आधे से 1 घंटे का समय लगता है। उसके बाद यज्ञ करने शिष्य गुरुमुखी होकर बैठता है। एक बुराई दक्षिणा स्वरूप छोड़ता है और गुरु दीक्षा के साथ एक अच्छाई से जुड़ने का संकल्प लेता है। गुरु दीक्षा होने के बाद आपके गुरु युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी बन जाते हैं, जिन्होंने 24 लाख के 24 गायत्री मंत्र अनुष्ठान किए हैं। कई वर्षों तक हिमालय में कठोर तप किया है। 3200 से ज्यादा पुस्तकों के लेखक हैं। युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान के उद्घोषक और संरक्षक हैं, जिनकी छत्र छाया में 11 करोड़ लोग उनसे दीक्षित हो चुके हैं। जब भी गायत्री जप से पूर्व आप समर्पित होकर भावपूर्ण उनका आह्वान मुक्त गुरु मंत्रों से करते हैं तो वो गायत्री मंत्र का उत्कीलन, साफ विमोचन स्वतः कर देते हैं। साथ ही 10 दिशाओं से साधना को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शिष्य की चेतना को ऊंचा उठाते रहते हैं। तो मित्रों, आज बस इतना ही। आप भी गुरु दीक्षा लेकर इसका लाभ उठा सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभमस्तु।